इस वक्त जो हो रहा है कर्नाटका में वो कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। ये क्योंकि कर्नाटका में गिरने वाला एक एक वोट सिर्फ कर्नाटका नहीं, इस मुल्क की सूरत बदल सकता है, बचा सकता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, हमारे कहते हैं इनका कोई दीन ईमान तो है नहीं, वोट की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। अब बीजेपी को महसूस होने लग गया है कि खुराफात किए बिना इनका काम चलेगा नहीं, क्योंकि अब जनता जाग उठी है। ये जो येद्दलू कर्नाटका है, येद्दलू में जागो, उठो, खड़े हो जाओ। अब जनता जागने लग गई है और अब वो सवाल उठ रहे हैं जिनको इन्होंने बड़ा बारीकी से, बड़े उम्मीद से, बड़ी मेहनत से दबा के रखा था। रियासत की अहम शख्सियात व नामूर दानिश्वरान एद्देलू कर्नाटका जागो कर्नाटका मुहिम की हिमायत में आ रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में रियासत से नफरत फैलाने वाले व माशरे में फूट डालने वाली कम्युनल फोर्सेस को पावर से हटाया जा सके। इस सिलसिले में कर्नाटका के मारूफ शायर व मुसन्निफ मोहम्मद आजम शाहिद व जाने माने एजुकेशनिस्ट अब्दुल सुभान ने एद्देलू कर्नाटका को अपनी हिमायत का ऐलान किया है। प्रोफेसर आजम शाहिद व अब्दुल सुभान का कहना है कि कर्नाटका एक प्रोग्रेसिव व द्रविडियन रियासत है और यहां पर अवाम की जानिब से बीजेपी के फूट डालो हुकूमत करो वाले फॉर्मूले को नाकाम किया जाएगा। येद्देलू कर्नाटका जो है यानी जागो कर्नाटक, ये लोगों में सियासी शऊर को बेदार करने के लिए और ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए कि जिस तरह कर्नाटक में जो मौजूदा बीजेपी हुकूमत की कारस्तानियाँ रही हैं और इसमें उखवत व यगानगत को जिस हद तक दागदार किया गया है, अक़लियतों के साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी की गई है और बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों के साथ जो हुकूमत का बड़ा ही मुतअस्सबाना रवैया रहा है, इसके ख़िलाफ़ इस प्लेटफार्म से ये आवाज़ उठ रही है कि लोगों में, यहाँ तक कि न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि कस्बों में, गाँव में, देहातों में और गली गली और कूचे में इनका ये पैगाम ये लोग आम करने की बड़ी ही पुरजोश कोशिश कर रहे हैं। और इस तहरीक से न सिर्फ बिला तफरीक़ मज़हब व मिलत तमाम लोग इसमें शामिल हैं, पसमानदा तबक़ात के, अक़लियतों के लोग हैं और इसमें फ्रंट लाइन में जो राइटर्स हैं जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, सबकी ये कोशिश है कि इस बार फिस्ताई ताकतों का, फैसिस्ट फोर्सेस का पूरी तरह से सफाया हो और सेक्युलर हुकूमत कर्नाटक में बने और लोगों में अपने वोट डालने का जो ये मौका है, इसको ये आवाज़ दी जा रही है कि इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। एक जश्न की तरह जमहूरियत के लोग इसको माने, तस्वर करें, इसको कबूल करें और कसीर तादाद में अपने वोट का मवस्सिर और माकूल तौर पर इस्तेमाल करें ताकि हमारे वोट के परसेंटेज में इजाफे के तवस्सुस से फिस्ताई ताकतों का, फ़िरक़ा परस्त अनासिर का, बिलखुसूस बीजेपी का इस रियासत में सफाया हो जाए, इसकी जानिब कोशिश हो रही है। एद्देलू कर्नाटका ये एक मूवमेंट है, ये एक इनिशिएटिव है, किसी एक जात की नहीं है या किसी एक कास्ट व क्रीड की नहीं है। ये तमाम उन लोगों के लिए, उन लोगों की मूवमेंट है। उन लोगों ने लेके एक ऐसी मूवमेंट को लेके आगे बढ़ा है जो पेरियार की जो सोच थी, जिसकी वजह से आज बीजेपी अपने ख्वाबों ख्यालों में सोच नहीं सकती कि वो तमिलनाडु में अपनी हुकूमत बनाए। जो द्रविडियन मूवमेंट जो आया था तमिलनाडु में, जिसकी वजह से आज तमिलनाडु अपने तौर पे एक अपनी खुद की आइडेंटिटी रखता है और वहाँ के पूरे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट लोगों के लिए उन लोगों की मूवमेंट है। उन इजाफे के तवस्सुस से फिस्ताई ताकतों का, फ़िरक़ा परस्त अनासिर का, बिलखुसूस बीजेपी का इस रियासत में सफाया हो जाए, इसकी जानिब कोशिश हो रही है। एद्देलू कर्नाटका ये एक मूवमेंट है, ये एक इनिशिएटिव है, किसी एक जात की नहीं है या किसी एक कास्ट व क्रीड की नहीं है। ये तमाम उन लोगों के लिए, उन लोगों की मूवमेंट है। उन लोगों ने लेके एक ऐसी मूवमेंट को लेके आगे बढ़ा है जो पेरियार की जो सोच थी, जिसकी वजह से आज बीजेपी अपने ख्वाबों ख्यालों में सोच नहीं सकती कि वो तमिलनाडु में अपनी हुकूमत बनाए। जो द्रविडियन मूवमेंट
जो आया था तमिलनाडु में, जिसकी वजह से आज तमिलनाडु अपने तौर पे एक अपनी खुद की आइडेंटिटी रखता है और वहाँ के पूरे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एवरीबडी वर्क्स टुवर्ड्स एक बहुत हार्मोनियस सिस्टम के साथ रहते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट इज द एजेंडा। लेकिन कर्नाटक में जो हम देख रहे हैं 3.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, ये एक्सपीरियंस सिर्फ अगर आप देखेंगे जो मेजर अचीवमेंट इस गवर्नमेंट के अगर कुछ रहे हैं तो सबसे पहले हमारी बहन, हमारी बेटी को उन्होंने पढ़ने से हासिल किया हिजाब के मामले पे। फिर ट्रेडर्स के लिए बीफ, हलाल कट, अलग अलग इशू, मंदिर के पास कोई दुकान नहीं लगाएं, लाउड स्पीकर का इशू, आप यू जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज दे केम आउट विथ। लेकिन उनको ये लगा कि वो जो 2B रिजर्वेशन का जो इशू लाएंगे वो उनके लिए मास्टर ऑफ स्ट्रोक रहेगा और उन्हें खिया दी, लेकिन वो उल्टे मुंह गिरे हैं। इसके अलावा तमाम तरह अब एक्टिविटीज बीजेपी के ये उस सोच के अगेंस्ट बोला जा रहा है जो चाहती है कि हिंदुस्तान में एक समानता है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अलग अलग लोग होते हैं, यहाँ पे हर किसी की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। यू कैनॉट पेंट एवरीबडी विथ वन कलर ऑफ सैफरन। जो डेमोक्रेसी का जो असल सेलिब्रेशन होता है डे ऑफ वोटिंग, उसको हम एक लीजर का डे नहीं बनाना है, छुट्टी का दिन नहीं मनाना है। ऑन द डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी जब पोलिंग का दिन आएगा, हमको अपने पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है और इसकी अवेयरनेस हर जगह पे लेके आना है। कोशिश सबसे ज्यादा ये है इन प्रस्तावित ताकतों की कि कैसे इस डेमोक्रेसी को, क्योंकि अब तो एक कॉमन हो चुका है, ये गवर्नमेंट को लोग 40% गवर्नमेंट के नाम से जानता है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, दैट इज वोटर, उसको वो करप्ट करना चाह रहे हैं। हम तमाम को निकलना है, एज कर्नाटक के हर जनता को, तमाम को, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एद्देडू कर्नाटका, कर्नाटक जागो और कर्नाटक को बचाओ। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।